ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसा क्या हुआ था कि जब परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित पूरे संघ को समाधि ग्रहण करना पड़ी। सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या बताया। शिल्पी एक मूर्ति को निखारने के लिए कितनी छेनी, कितनी हथौड़ी, कितना सब कुछ करता है, लेकिन उस पाषाण का समर्पण जितना गहरा होता है वो मूर्ति उतनी निखर के सामने आती है, उतना ज़्यादा उसमें पूजा का भाव होता है। क्यों? क्योंकि उस पाषाण ने इतने छेने हथौड़े, इतनी ज़्यादा उत्साह है कि आज वो सबकी पूजा का विषय बन गया, सबके चरणों में पूजित हो गया। आज हर व्यक्ति उसके चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए ललायित होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके से सहा है। ऐसे गुरुजी ने उपसर्ग और परिचयों की छेनी हथौड़ी से अपना व्यक्तित्व जो निर्माण किया और व्यक्तित्व को जो ढाला, उस व्यक्तित्व को जब हम पूरा दिखते हैं तो स्वयं मस्तक नतमस्तक होता है, हृदय आस्था का केंद्र बन जाता है और सब कुछ आनंदमय होने लगता है कि आकर्षण इतना कि उनके पास से हटने का मन नहीं करता। ऐसा उपसर्ग आपके सामने वो दृश्य ला रहा हूँ 1976 का, जब गुरुजी ने संघ सहित एक ऐसी जगह विहार कर दिया अचानक जिसके कारण समाधि की स्थिति बन गई। वो दृश्य आज भी बहुत जब आता है सामने तो लगता है कि कितना कठोर निर्णय गुरुजी लेते थे, कितनी कठोर चर्या को अपनाकर इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल का जो दृश्य पैदा किया उन्होंने। ऐसे ही वो पूजनीय नहीं बने लोगों की। जब ये बात पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की मुख से बहुत अच्छे से सुनने को मिली हम लोगों को। एक बार हम लग बैठे थे तो महाराज जी कहने लगे कि सन 1981 में जब खजुराहो यात्रा की आचार्य महाराज के साथ, तो वहाँ पर जब खजुराहो पहुँचते पहुँचते एक ऐसे स्थान पर आचार्य महाराज ने संकेत दिया कि हम लोग खजुराहो से जब आ रहे थे तो ये वही स्थान है जहाँ पर हमने समाधि ग्रहण की थी। तो संघ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाधि, हाँ, और सिर्फ आचार्य श्री ने नहीं, पूरे संघ ने समाधि ग्रहण करना पड़ी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था गुरुजी? तो गुरुजी ने बताया कि उस समय हम लोग जब 1976 में खजुराहो पहुंचे तो मैंने बताया ना, कोई संघपति तो कोई रहता था नहीं, बिहार का कोई उनका निश्चित था नहीं। तो गुरुजी ने वहाँ पर रुककर 2 दिन चर्या की और चर्या करने के बाद दोपहर में गुरुजी ने बिहार कर दिया अचानक, न किसी को खबर, न किसी को संकेत। और वहाँ परंपरा ये थी कि वहाँ पर पहले जो मैनेजर था, क्योंकि वहाँ पे कोई समाज ज़्यादा तो है नहीं, तो मैनेजर को संकेत देना होता था कि हम यहाँ से बिहार करेंगे। तो मैनेजर वो आगे की व्यवस्था बनाता था कि हाँ आप इस तौर बिहार करिए और इतना इतना चलना है, वो रास्ता बताता, वो वहाँ पे गाड़ी भेजता, वो सामान भेजता, तो संघ उस हिसाब से। लेकिन गुरुजी का तो ये नेचर था ही नहीं ना, और गुरुजी का यही नेचर ने उन्हें इसलिए इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अब वो जब वो गुरुजी ने वहाँ से 4 छुल्लकों के साथ बिहार कर दिया और वो 4 छुल्लक जी और वो बिहार करके आगे बढ़े, तो पता तो था ही नहीं रास्ता कहाँ जाता, आगे बढ़ गए, पूछते हुए निकल चलेंगे, ऐसे भाव से निकल, क्योंकि गुरुजी रास्ते में किसी से पूछ लिया और अपने आगे बढ़ गए। अब जिस क्षेत्र से, जिस जगह से गुजरे वो एक पूरा जंगल एरिया थोड़ा सा, अब जंगल एरिया पड़ा वहाँ पे। अब वो मैनेजर को पता पड़ा, माली ने आके बताया कि भाई वो महाराज वहाँ से बिहार कर गए। तो मैनेजर इतना जबरदस्त गुस्सा और इतना भड़का वो कि ये कोई साधु है, बिना बताए बिहार कर गए, और कर गए तो कर जान दो, अब कोई नहीं जाएगा उनको, ना छोड़ने जाएगा उनको, ना हम उनकी कोई व्यवस्था करेंगे। संघ के सारे बस्ते, चटाइयाँ सब कुछ रखे, लेकिन मैनेजर को थोड़ा सा भी वो नहीं कि भाई संघ का साधु गया है तो नहीं,
और कह दिया कोई नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। और ये बस्ता वस्ता जिनको चाहिए वो खुद आ जाएंगे लेने, मतलब उनको आज चाहिए होगा तो लेके जाएंगे, हमें हमें नहीं, मैं नहीं भेजने वाला। ये कह के मैनेजर ने इग्नोर कर दिया पूरा, और संग अकेले ही पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते गुरुजी ने देखा कि भाई अंधेरा हो रहा है, और जहाँ पे थे वो पूरा जंगली एरिया है। तो एक वृक्ष के नीचे गुरुजी ने देखा कि भाई अब ये तो पूरा जंगल एरिया है और रास्ता आगे का, अब अंधेरे में कैसे कवर होगा। तो गुरुजी ने सारे संघ को एक निर्देश दिया, देखना, सारे संघ को निर्देश दिया कि आप सब अब इस समाधि को ग्रहण करके कायुसर कर ले, सब लोग, मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर ले लो, क्योंकि ये जंगली एरिया है और यहाँ पे कोई भी हिंसक पशु का कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी घट सकता है, और कोई भी सोएगा नहीं, रात भर साधना करेंगे नमोकार मंत्र की, मतलब माला फेरते रहो मंत्र की। और संघ पूरा वहाँ पर आसन लगा के बैठ गया, चारों छुल्लक जी गुरुदेव, और वहाँ पे बैठकर बिल्कुल आसन लगा के पूरा संघ, रात में कोई नहीं सोया, सबने पूरे ध्यानस्थ होके, और वहाँ पर भयंकर आवाज़ें आती रही, चिल्लाने की, सियारों की, इनकी पशुओं की, तिरंचों की, क्योंकि जंगली एरिया। तो वहाँ पर जब प्रातःकाल हुआ, और संघ ने फिर विहार कर दिया अपना। अब जब श्रावकर को जब पता पड़ा तो वो जब तक पहुँचे, तो गुरुजी जब वो 1981 में रिटर्न हो रहे थे, तो ऐसा ही उनकी मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं। देखो, जैसे यशोधर मुनि के ऊपर उपसर्ग करने वाले को और उपसर्ग हटाने वाले को, दोनों ही भावों में जो साम्य भाव था यशोधर मुनि महाराज का, जो कभी पुराण ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि पुराण ग्रंथ में ऐसे भी साधक हुए जिन्होंने कभी राग द्वेष नहीं किया, है ना। आप लोग भजन में बोलते हैं ना, ते गुरु मेरे उर बसे जे तारण तरण जिहाज आप तिरे पर तारते ऐसे श्री ऋषिराज, है ना। आप लोग कुछ पढ़ते ना, हमने ऐसे मुनि देखे जाके राग देश नहीं मन में। आप लोग भजन पढ़ते ना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ के सुनाओ। ऐसे मुनि हमने देखे वन में जाके राग देश नहीं मन में, ऐसे मुनि देखे वन में जाके राग देश नहीं मन में, है ना। बस वही दृश्य सामने था, जैसे यशोदान मुनि महाराज के मन में कोई राग देश नहीं, श्रेणिक ने उपसर्ग किया तो, बाद में आके चेलना ने उपसर्ग हटाया तो, और दोनों ही कंडीशन में बिना राग द्वेष के आशीर्वाद दिया। ऐसे ही जब वह स्थान दिखाया सबको गुरुजी ने, और गुरुजी ने ये नहीं बोला कुछ भी, ये शब्द नहीं बोला, बस गुरुजी ने इतना बोला था कि ये समाधि हमने ले ली थी यहाँ पे, और देखो यही वह स्थान है जहाँ हमने पूरी रात गुजारी। और ऐसे करके खजुराहो के क्षेत्र पे पहुंचे, और जब पहुंचे तो संयोग से वही व्यक्ति मैनेजर उस दिन भी था, और जब मैनेजर था तो गुरुजी के चरणों में पकड़ के रोया वो, अपनी दोनों आंखों से आंसू बहाता हुआ, और गुरुजी ने उसको भी उस साम्य भाव से बड़े मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया। ना पहले द्वेष दिया कि इसने मेरे साथ ये सब किया, इसने मेरा देखो कुछ भी नहीं भेजा, हम लोग को रास्ता नहीं, उस दिन भी मन में कुछ नहीं। और जब पहुंच गए वापस रिटर्न, तब भी मन में बड़ा। तो संघ के साधुओं को पता कैसे पड़ा ये सब बातें, जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो, तब उसने बताया कि मैंने ऐसा अक्षम्य अपराध किया था। गुरुजी के मुख से नहीं निकली ये बात कि मैनेजर ने हमारे साथ ऐसा किया, गुरुजी ने तो कितना बताया, बस इतना बताया कि हमने यहाँ पे समाधि ग्रहण की थी, ऐसी भी परिस्थिति हमारी हो गई थी, अनियत बिहारी को ऐसे भी कष्ट उठाना पड़े, भयंकर। और जब वहाँ पहुँचे तो जब उन्होंने बताया कि मैंने महाराज जी मैं वही मैनेजर हूँ, जब मैंने गुरुजी के साथ इस तरीके का अक्षम्य अपराध कराया, व्यवहार किया, लेकिन गुरुजी ने फिर भी देखो मुझे क्षमा कर दिया और मुझे एक शब्द नहीं कहा, और उन्होंने कहा ओम शांति, कोई बात नहीं, होता है,
कि कर्म के उदय में ऐसा होता है कि मतलब गुरुजी एक ही चीज के कि मेरे कर्म के उदय से तुम्हारा कोई दोष नहीं,